A very good morning, good afternoon, good evening guys. Welcome to ZS English Spoken Academy. उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज गाइज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा पैसिव वॉइस का। जैसे हमने पिछली वीडियोस में और टेंसेस को पढ़ा था, प्रेजेंट को, इसी तरीके से आज हम पास्ट को पढ़ेंगे और पास्ट का भी पहला भाग है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में क्या फर्क होता है वो मैंने आपको पिछली वीडियोस में समझा दिया था। आज हम डायरेक्ट पढ़ेंगे। मैं बताते चलूं आपको, ये जो पास्ट होता है ना, ये बीते हुए समय की बात करता है और पास्ट के भी अपने खुद के चार भाग होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सबकी भी अपनी अपनी अलग डेफिनेशंस होती हैं। आज हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन पैसिव वॉइस। इसकी अपनी डेफिनेशन है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। यह टेंस बताता है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तीथी, तेथे आदि शब्द आते हैं और क्रिया का पूरा होना पाया जाता है तथा क्रिया किसी के द्वारा की जाती है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये इसका आइडेंटिफिकेशन था गाइस। इसके अपने कुछ रूल्स भी हैं, जैसे पिछली वीडियोस में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू, सेम वैसे ही पढ़ेंगे। इसको पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था, किसी भी भाषा को सही रूप में लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं। उन्हीं रूल्स के संग्रह को हम ग्रामर कहते हैं। तब यह ग्रामर का ही पार्ट है जो हमें रूल बताएगा एग्जांपल्स के साथ। आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं आइडेंटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं? पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का भी कौन सा भाग पढ़ रहे हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं। इसका आप आइडेंटिफिकेशन लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आइडेंटिफिकेशन। इसका मतलब होता है हिंदी में पहचान। सेम जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है वही डेफिनेशन हम लिखेंगे। लिखना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कुछ चीजों को जब हम एक बार लिख लेते हैं, वही लिखी हुई चीजों को जब हम रिवीजन करते हैं हमें और अच्छे से समझ में आती है। आइए देखते हैं इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तीथी, तेथे या कोई सिंगल वर्ड आता है बिना था के और कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये गाइस इसका आइडेंटिफिकेशन था। सिर्फ पहचान लिखी है। पहचान हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हमें पता चल जाए ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। उसका भी इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। उसका भी अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव फर्स्ट है या सेकंड है। इसलिए सारे रूल्स को पढ़ना, उनकी पहचानों को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसका आइडेंटिफिकेशन था गाइस, एक बार देख लीजिए। ये इसका आइडेंटिफिकेशन था। अब इसका हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। हम दोनों एग्जाम्पल लिखेंगे, पैसिव वॉइस का भी और एक्टिव वॉइस का भी। पहले हम एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल लिखेंगे। वह खाना खाता था। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, उसने खाना खाया। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है।
मैंने आइडेंटिफिकेशन में यही लिखवाया है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ताथा, तीथी, तेथे आदि शब्द आते हैं या कोई सिंगल वर्ड आता है बिना था के और कार्य का पूरा होना बताता है, इस प्रकार के वाक्यों को हम पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल है। ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं ये एक्टिव वॉइस के हैं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम ही होती है, बस पैसिव वॉइस में कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। अब ये एग्जांपल मैंने क्यों लिखा, देखिए ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस, क्योंकि हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं तो पैसिव वॉइस के एग्जाम्पल इनके जरिए ज्यादा समझ में आ जाएंगे। एग्जाम्पल हुआ हमारा वह खाना खाता था या उसने खाना खाया। डेफिनेशन ने यही बता दिया। अगर मैं यहां लिख देता उसने खाना खाया है, तो क्या ये पास्ट इंडेफिनिट हुआ? नहीं, क्योंकि हा तो प्रेजेंट में आता है, अभी यहां तो सिंगल वर्ड है, इसीलिए ये डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन पढ़ना बहुत जरूरी है। गाइस समझ आया आपको कि डेफिनेशन कितना जरूरी है? एक शब्द यानी कि हा लगाने से पूरी डेफिनेशन चेंज हो गई। ये हमारे एक्टिव वॉइस के एग्जांपल थे। अब देखिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, कार्य किसी के द्वारा किया जाता है। अभी यहां पर तो खाना वो खुद खा रहा था, सब्जेक्ट डूअर की तरह काम कर रहा था एक्टिव वॉइस में, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट किसकी तरह काम करता है, रिसीवर की तरह काम करता है। अब यहां सब्जेक्ट रिसीवर बन जाएगा, तब यहां पर ये जो खाना है ना, इस खाना किसके द्वारा खाया जाएगा, उसके द्वारा। एग्जाम्पल कैसे चेंज होता है, खाना उसके द्वारा खाया जाता था, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, खाना उसके द्वारा खाया गया। देखिए गाइज दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों एग्जाम्पल से आप खुद समझ सकते हैं। ये हमारा एक्टिव वॉइस का था और ये हमारा पैसिव वॉइस का है, इसलिए एग्जाम्पल्स को समझना, डेफिनेशन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है गाइज। अब देख लीजिए जो इसका आइडेंटिफिकेशन यानी कि पैसिव वॉइस के पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो ये हिंदी में लिखी हुई है, उसके एग्जाम्पल ये हैं। अब इसमें ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए ये एक्टिव वॉइस के हैं, या भी ये नीचे वाले पैसिव वॉइस के हैं, इसलिए दोनों का फर्क समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इसको नोट कर लीजिए गाइज। अब हम इसका रूल पढ़ेंगे कि ये जो हिंदी के वाक्य, ये यहां से यहां तक पूरा क्या है, एक वाक्य। ये जो हिंदी का वाक्य है, अब इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे कैसे, इसके क्या रूल्स है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कौन सी मेन वर्ब लगेगी, अब हम वो पढ़ेंगे। और याद रखना ये जो हमारा टेंस होता है ना, ये हमेशा टाइम बताता है, एक्शन बताता है और स्टेट बताता है, सारी चीजें ये डिफाइन करता है, इसलिए टेंस को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टेंस में और सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क होता है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, राइट? इसको नोट कर लीजिए। आइए गाइज अब हम इसके अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे। जो हमारा अफर्मेटिव था, नेगेटिव था, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड था, वो हमको क्या देंगे, रूल देंगे। इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया, पहचान पढ़ ली। अब हमें पता चल गया कि हिंदी के वाक्य अगर इस तरीके से आएंगे तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होंगे। उनको कैसे बनाया जाएगा आइए अब देखते हैं रूल के द्वारा। सबसे पहले नंबर क्या था हमारा, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव हमको क्या देता है, एक रूल देता है। अब इसका रूल क्या था हमारा, इसका रूल था हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा इसका रूल है गाइस, किसका, पैसिव वॉइस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरीके से हम बनाएंगे, हर टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है पैसिव वॉइस में, ये एक नोटेड पॉइंट है। आइए एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। देख लीजिए ये जो वॉज है ना, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है और वर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। बहुत सारे सेंटेंसेस में आई के साथ भी वॉज आता है। आई एक अकेला ऐसा प्रोनाउन है जो अपने साथ वॉज लेता है। आइए देखते हैं गाइस एग्जांपल। वह खाना
खाता था, ये हमारा एक्टिव वॉइस है। इसको भी हम इंग्लिश में बनाएंगे। ये था ही एट द फूड। इसका रूल था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट ही आ गया, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म एट हो गई, बी टू, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। ये किसका रूल था? ये हमारा एक्टिव वॉइस का रूल था। देखिए वह खाना खाता था, ही एट द फूड। एक्टिव वॉइस के रूल ने हमको ये बताया। ये मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं जब मैंने आपको एक्टिव वॉइसेस पढ़ाई थी, राइट। अब ये हमारा पैसिव वॉइस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये एग्जांपल मैंने किस लिए लिखा? ताकि आपको पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में फर्क नजर आ जाए। हमेशा कहा जाता है कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। दूसरे नंबर पर कहा जाता है कि पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तीसरे नंबर पर कहा जाता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट डूअर का काम करता है और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर का काम करता है। आइए हम वही फर्क को देखेंगे। अब हम लिखेंगे पैसिव वॉइस का एक एग्जांपल। यहां पर वह खाना खाता था, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। खाना उसके द्वारा खाया जाता था। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, खाना उसके द्वारा खाया गया। ये जो है ये हमारा पैसिव वॉइस है। देखिए कैसे टीचर्स ने कहा था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या था? ही, और खाना क्या था? ऑब्जेक्ट। जब हमने इसी का पैसिव वॉइस किया तब ये खाना क्या बन गया? सब्जेक्ट, और ये ही जाकर के क्या बन गया? ही ऑब्जेक्ट। आइए इसको देखते हैं। रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बी थ्री प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहां पर सब्जेक्ट क्या है? खाना। अब खाना सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? वॉज। अब खाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फूड। द फूड वॉज। रूल कह रहा है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, द फूड वॉज ईटन बाय। ही का ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? हिम। द फूड वॉज ईटन बाय हिम। अब देखिए यहां पर द फूड क्या है? सब्जेक्ट, और ये हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। यही तो हमारे टीचर्स ने कहा था कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर के ऑब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाकर के सब्जेक्ट बन जाता है। इतना सा फर्क होता है गाइज एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। ये देखिए आप, उम्मीद है कुछ ना कुछ आपको जरूर समझ में आया होगा। वह खाना खाता था, खाना उसके द्वारा खाया जाता था। बात एक ही है, खाना तो आपको खाना ही है ना, किसी भी तरीके से खा लीजिए, बस कहने का तरीका अलग है। यहां पर जो सब्जेक्ट था, यहां पर सब्जेक्ट रिसीवर बन गया, राइट, और यहां पर सब्जेक्ट हमारा डूअर बन गया। तब एक्टिव वॉइस में डूअर और रिसीवर पैसिव वॉइस में फर्क बताता है। इसको नोट कर लीजिए गाइस। इसी का अब हम वर्ब के साथ एक प्लुरल एग्जांपल लेंगे। मैंने कहा पत्र लिखे जाते थे हमारे द्वारा, या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, या पत्र लिखे गए हमारे द्वारा। बात एक ही है गाइज, पास्ट का है और पास्ट का भी इंडेफिनिट है। अब देखिए यहां पर पत्र बहुत सारे हैं, और प्लुरल सब्जेक्ट के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वर। इसलिए मैंने वर के लिए एक एग्जांपल को लिया है। पत्र को क्या बोलेंगे? द लेटर्स वर रिटन बाय अस। पत्र हमारे द्वारा लिखे जाते थे। अब यहां पर जो द लेटर्स है ना, ये यहां पर सब्जेक्ट है, ये वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा बी थ्री है, ये बाय के साथ हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर इसी का, ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है। अगर हमें इसी का एक्टिव करना होगा तब कैसे बनेगा?
हम पत्र लिखते थे। इसी का जब हमने पैसिव किया, पत्र हमारे द्वारा लिखे जाते थे। बात समझिए, पत्र लिखे जाते थे हमारे द्वारा या पत्र लिखे गए हमारे द्वारा, ये हमारा पैसिव वॉइस है। यहां पर जो लेटर्स है ना, ये रिसीवर का काम कर रहा है। हम पत्र लिखते थे, वी रोट द लेटर्स। यहां पर जो वी है, ये सब्जेक्ट डूअर का काम कर रहा है, राइट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, ये डूअर का काम कर रहा है। यहां पर जो सब्जेक्ट है, ये रिसीवर का काम कर रहा है। इतना फर्क होता है गाइज एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में। अब हम इसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे, नेगेटिव। इसको नोट कर लीजिए। आइए गाइज, अब इसी का दूसरा भाग पढ़ेंगे, नेगेटिव। ये भी हमको क्या देता है, ये भी हमको रूल देता है। इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस नोट प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। सेम यही रूल होता है गाइज। इसका फर्क क्या होता है, हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या जुड़ जाता है, नोट जुड़ जाता है। बाकी सब कुछ सेम ही रहता है। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। सेम वही एग्जांपल लेंगे, खाना उसके द्वारा नहीं खाया जाता था, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, खाना उसके द्वारा नहीं खाया गया। एक ही बात है गाइज। आइए इसको बनाते हैं, द फूड वॉज नॉट ईटन बाय हिम। एक प्लूरल का ले लीजिए, पत्र हमारे द्वारा नहीं लिखे जाते थे, द लेटर्स वर नॉट रिटन बाय अस। अब देखिए ये जो वॉज है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और इसी के बाद के आगे हमारा नोट आ गया। ये थे गाइस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव एग्जांपल्स। इनको नोट कर लीजिए गाइस। हम इसी का तीसरा भाग पढ़ेंगे, इंटेरोगेटिव रूल। लेकिन ये भी हमारा क्या है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट है। अब हमें ये इंटेरोगेटिव रूल पढ़ना है, और मैंने आपको बताया था अफर्मेटिव का रूल अलग होता है, नेगेटिव का रूल अलग होता है, इंटेरोगेटिव फर्स्ट सेकंड के रूल अलग होते हैं, थोड़ी थोड़ी चेंजेस होती है। आइए देखते हैं क्या होता है। और ये भी बताया था कि हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर आ जाता है और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाती है। और हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वॉज या वर। तब सबसे पहले क्या आ जाएगा रूल में, वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तब सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। आइए सेम वही एग्जांपल लेंगे, खाना उनके द्वारा खाया जाता था। ये हमारा अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल था, राइट। अब मैंने कहा था कि हमेशा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इंग्लिश में शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है और हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से होती है। तब क्या हो जाएगा, ये क्या खाना उनके द्वारा खाया जाता था, क्योंकि सवाल पूछ रहे हैं और हमेशा इंटेरोगेटिव फर्स्ट में जवाब हमें यस या नो में मिल जाता है। तब हम इसको कैसे कर देंगे, क्या खाना उनके द्वारा खाया जाता था। अब ये अफर्मेटिव से हटकर क्या हो गया, इंटेरोगेटिव फर्स्ट हो गया। सिर्फ एक शब्द ने इसको चेंज कर दिया, क्या खाना उनके द्वारा खाया जाता था। अब यहां पर ये क्या पूछ रहा है
सवाल पूछ रहा है और मैंने बताया था हर एक सवाल पूछने पर एक इंटेरोगेशन मार्क आता है, जिसको हम इंटेरोगेशन मार्क कहते हैं। यही बताता है कि ये सवाल पूछ रहा है। अब देखिए, इसने बता दिया कि मैं एक क्वेश्चन मार्क हूं और मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आपको जवाब देना है। तब हमारा एग्जाम्पल क्या बना, क्या खाना उनके द्वारा खाया जाता था। हिंदी में वाक्य की शुरुआत क्या से हो गई, लेकिन इंग्लिश में किस चीज से होगी, वॉज या वर से। अब खाना यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब क्या आ जाएगा, वॉज द फूड ईटन बाय देम, उनके द्वारा खाया जाता था। राइट, एक प्लूरल का एग्जांपल ले लेंगे, क्या पत्र उनके द्वारा नहीं लिखे जाते थे। अब यहां पर नहीं भी आ गया, तब नहीं आएगा, तब सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नोट लग जाएगा। यहां पर पत्र बहुत सारे हैं, तब हेल्पिंग वर्ब प्लूरल के रूप में आ जाएगी। वर द लेटर्स नोट रिटन बाय देम, क्या पत्र उनके द्वारा नहीं लिखे जाते थे। वर द लेटर्स नोट रिटन बाय देम, यहां क्या था, क्या खाना उनके द्वारा खाया जाता था। वॉज द फूड ईटन बाय देम। ये थे गाइस हमारे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव फर्स्ट के दो एग्जांपल्स। यहां पर हमारा वर्ब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर वॉज हमारा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट था। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब उसके आगे आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी हो सिंगुलर आएगी, या सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो उसके आगे आने वाली वर्ब भी प्लूरल आएगी। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब का अग्रीमेंट था, इसलिए लेटर्स प्लूरल सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आई, प्लूरल आई। यहां पर ये जो खाना है सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ क्या है, यहां पर वॉज आया। ये था गाइस इसका इंटरोगेटिव फर्स्ट का रूल, इससे हमने एग्जांपल को बना दिया। देखिए यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये नोट की जगह नोट, ये हमारा B3 बाय के साथ ये ऑब्जेक्ट, इसलिए रूल्स को पढ़ना बहुत जरूरी होता है गाइस। अब हम इसका चौथा भाग पढ़ेंगे, आखिरी भाग, जिसको इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं। इंटरोगेटिव सेकंड में क्या होता है, उसमें भी सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो क्या मांगता है, रीजन मांगता है। जैसे खाना क्यों खाया जाता था उनके द्वारा, तब आप यस नो में जवाब थोड़ी देंगे, आप रीजन बताएंगे कि उनको कहा जाता था कि उनको खा लेना चाहिए। इसलिए गाइस हमारे टीचर्स ने इंटरोगेटिव फर्स्ट में और इंटरोगेटिव सेकंड में हमें तोड़कर दे दिया। इसको नोट कर लीजिए गाइस। अब हम इसी का चौथा भाग पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव सेकंड। ये भी हमें क्या देगा, ये भी हमें रूल देगा। इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें रीजन पूछा जाता है। राइट, इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस B3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल से एग्जांपल लेंगे, खाना उसके द्वारा क्यों खाया जाता था। राइट, क्यों के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वाई लगा देंगे। वाई वॉज द फूड ईटन बाय हिम। क्या बढ़ा, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड बढ़ गया, और किससे पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले। आइए एक प्लूरल का एग्जांपल लेते हैं, पत्र उनके द्वारा कहां लिखे जाते थे। राइट, अब कहां के लिए इंग्लिश में क्या आता है, वेयर लगा देंगे। वेयर वर द लेटर्स रिटन बाय देम, पत्र उनके द्वारा कहां लिखे जाते थे, वेयर वर द लेटर्स रिटन बाय देम। यहां पर जो वेयर है ये क्वेश्चन वर्ड, यहां पर
वर हेल्पिंग वर्ब, द लेटर, सब्जेक्ट, ये हमारा B3, बाकी का ये ऑब्जेक्ट। यही तो रूल ने कहा था, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय के साथ ऑब्जेक्ट। ये था गाइस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। किसका? पैसिव वॉइस का। आज ही हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है गाइस। उम्मीद करता हूं कुछ ना कुछ आपके जरूर समझ में आया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में अच्छे से समझाने की। आज के लिए इतनी काफी है गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।